आज के इस वीडियो में हम एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के बारे में बात करेंगे। इसके पहले एरर के बारे में जो पहले हम बात कर चुके हैं उसका एक रिकैप ले लें। एरर बेसिकली क्या होती है? एरर इज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। और भी हमने बात किया था, एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। इसके अलावा हमने बात किया था टाइप्स ऑफ एरर्स, जिसमें थी सिस्टमेटिक एरर जो कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से थी, इम्परफेक्शन इन प्रोसीजर उसकी वजह से थी, और पर्सनल एरर की वजह से थी। उसके बाद में बात किया था हमने रैंडम एरर और लीस्ट काउंट एरर। रैंडम एरर वो होती है जो कि टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। तो अब आज हम बात करते हैं जो दूसरे टर्म है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि ट्रू वैल्यू क्या होती है। एरर की जो ट्रू वैल्यू होती है, इसको हम इस तरह से समझे हैं। बेसिकली इसके डिफिनेशन यही है, ट्रू वैल्यू इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ मेनी मेजर्ड वैल्यूज। लेकिन हम क्यों ऐसा करते हैं? अगर हमने मेजरमेंट लिया, किसी चीज़ का मेजरमेंट हमने एक मेजरमेंट लिया, तो उस एक मेजरमेंट में गलती हो सकती है। इट मे बी ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, इट मे बी ड्यू टू प्रोसीजर, इट मे बी ड्यू टू पर्सनल एरर, कोई भी तरह का उसमें एरर हो सकती है एक। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अवॉइड करने के लिए, कि बहुत सारे हम मेजरमेंट लेते हैं और उनका मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने में क्या होता है कि अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, तो उसमें जो उसकी एरर है एक तरह से वो लगभग खत्म हो जाएगी, और जो हमको वैल्यू मिलेगी दैट विल बी मीन वैल्यू, एंड दैट मीन वैल्यू इज कॉल्ड एज ट्रू वैल्यू। इस ट्रू वैल्यू को हम आगे यूज करेंगे। तो ट्रू वैल्यू जो होती है वो बहुत सारे मेजर्ड वैल्यू की मीन होती है, अरिथमेटिक मीन। अगला है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हमने मीन निकाली लिया, जो ट्रू वैल्यू निकाल लिया। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल वैल्यू। जैसे मान लिया कि इसके लिए हमने मीन निकालने के लिए हमने 10 लिए मेजरमेंट। ये जो मीन है ट्रू वैल्यू, ये 10 अलग अलग मेजरमेंट का मीन है मान लिया। तो अच्छा, हमको पता है कि हर एक में मेजरमेंट में एरर है। तो एक मेजरमेंट की जो एरर होती है डेल्टा A1, हम कैसे निकालते हैं? वो A मीन माइनस A1, यानी मीन वैल्यू में उस पहले मेजरमेंट को हमने माइनस कर दिया, तो आगे हमारा पहले मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर। सो दिस इज द डिफरेंस। जो दूसरा मेजरमेंट है, सेकंड मेजरमेंट, उसकी एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? डेल्टा A2 इक्वल टू A मीन माइनस A2। थर्ड की डेल्टा A3 इक्वल टू A मीन माइनस A3। इस तरह से एब्सोल्यूट एरर जो है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। अब अगला आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। हमने यहाँ पे हर एक अलग अलग मेजरमेंट का हमने एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, डेल्टा A। तो इसका भी हम मीन निकालते हैं कि पूरे मेजरमेंट में जो हमारी एरर आ रही है उसका मीन क्या है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उन सारी एरर्स का, जो हमने सारे मेजरमेंट लिए हैं, तो उन सारे मेजरमेंट्स के एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल लेते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन ऑल मेजरमेंट्स। डेल्टा A मीन इक्वल टू, हमने क्या किया, ऊपर क्या हमने निकाल लिया, हमने जितने मेजरमेंट थे उन सब मेजरमेंट के एब्सोल्यूट एरर लिए, सबको जोड़ दिया और n से हमने डिवाइड कर दिया। n क्या है कि हमने कितने मेजरमेंट लिए हैं। तो ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर।
इसमें जैसे मान लिया कि कोई हम मेजरमेंट, उसका मेजर्ड वैल्यू मेजरमेंट के बाद में, ये सारी एनालिसिस के बाद में उसको हम वैल्यू निकालते हैं कितनी आती है। तो ए इक्वल टू क्या होती है, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। ट्रू वैल्यू में प्लस माइनस हम करते हैं किससे, मीन एब्सोल्यूट एरर से, तो हमारी वैल्यू उसकी आ जाती है। अब अगला है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होती है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू। जो एब्सोल्यूट मीन एरर हम निकाल चुके हैं, ये वाला सारे मेजर वैल्यू का मीन लेकर के, सारे जो मेजर्ड एरर आ रही है सबका अलग अलग एब्सोल्यूट एरर, उसको हमने मीन लिया तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। तो जो परसेंटेज है मीन एब्सोल्यूट एरर बाई ट्रू एरर, ट्रू वैल्यू, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर बाई ट्रू वैल्यू, डेल्टा ए मीन बाई ए मीन। अब परसेंटेज एरर डेल्टा, ये तो उसी की परसेंटेज है, डेल्टा ए मीन बाई ए मीन इंटू 100, मीन एब्सोल्यूट एरर बाई ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू इंटू 100, दिस इज परसेंटेज एरर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियोस में हम इन पर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे। इसके अलावा एक दो कंसेप्ट और है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, फिर हम इन पर न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे। थैंक यू।